रामचरितमानस तो जीवन जीने का अध्याय है, इसमें जीवन जीने का सीख है। हाँ। अब कौन क्या बोलता है, इससे हमको क्या लेना है। ये रामचरितमानस पुस्तक है, क्या ये जहर है? नहीं, यह अमृत है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनके जिम्मे है बिहार की शिक्षा को सुधारना। वो कहते हैं कि ये जहर है, पोटेशियम साइनाइड है। अब वो पोटेशियम साइनाइड खुद हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसका अपमान करना समझ लीजिए कि पूरे हिंदू समाज का अपमान करना है। और शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे, खुद पढ़ा लिखा नहीं है और उसे लोग शिक्षा मंत्री बना दिया। परिचय दे रहा है। वो जाहिल है जो कि चरवाहा विद्यालय से पढ़ा हुआ है और उसको लोग बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया। करना चाहिए, अगर उन्हें अपना छवि बिहार में सुधारना है, खुद को साबित करना है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह का बयान, जबकि हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है हिंदू ग्रंथ रामायण और भागवत, उसके ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना एक मंत्री को, भी शिक्षा मंत्री, समझ लीजिए कि शिक्षा मतलब क्या होता है। हम बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन। रामचरितमानस को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज़ हो गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो पोटेशियम साइनाइड है, यानी कि जहर है। हमारे साथ कई लोग होंगे बातचीत करने के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के महावीर मंदिर के बाहर, और यहाँ पर जो है अमूमन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से फूल की कई दुकानें हैं और चहलकदमी जो है वो शाम के वक्त यहाँ पर हर वक्त जो है वो रहती है। हम कई लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वो सोचते हैं। सर जी, बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो पोटेशियम साइनाइड है, यानी कि जहर है। आप क्या मानते हैं? हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, कुछ नहीं बता सकते। एक मिनट रुकिएगा। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो जहर है, आप क्या मानते हैं? शिक्षा मंत्री को अनुभव थोड़ा नहीं है। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, बट वो अपने राजनीति के लिए ये स्टंट कर रहे हैं, और कोई नहीं, और कोई इशू नहीं है, बस वोट के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जो हैं, हमें मतलब व्यक्ति विशेष या जाति विशेष नहीं है, वो सभी हिंदुस्तानियों के आदर्श हैं। तो इस प्रसंग में ये बात कहना हास्यास्पद है। हाँ, सब कंप्लीट हास्यास्पद है। वो अपना बस एक टीआरपी बढ़ाने का ये बस प्रपंच है, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह से बोलने या राजनीति करना कोई फायदा पहुंचाता है नेताओं को? हाँ, फायदा तो पहुंचाता है रियली। ये बिहार में, जैसे आप कहीं भी बाहर जाएंगे किसी भी स्टेट में, तो बिहार में ये जात पात व्यक्ति विशेष ये है, इसमें दो राय नहीं है। उनका टीआरपी बहुत बढ़ गया है, आप बिलीव नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री को कोई नहीं जानता था, अभी ये प्रसंग आने के बाद शिक्षा मंत्री को सब जानने लगे हैं। हाँ, इस प्रसंग के बाद शिक्षा मंत्री को जानने लगे, ये कह रहे हैं? रियली सब लोग जानने लगे हैं, सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, उनका विकिपीडिया पे देख रहे हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो राम को आदर्श नहीं मान रहा है। अच्छा, आपने जब ये बयान सुना तो आपको मतलब पहला क्या आया आपके दिमाग में? हंसी आई कि दुख हुआ, क्या हुआ? दुख नहीं हुआ। हाँ। दुख इसलिए नहीं होता है कि हिंदुस्तान का एक गौरव रहा है, इतिहास रहा है, इसलिए राम सबके आदर्श हैं। हाँ। तो सभी के आदर्श हैं, तो दुख नहीं हुआ। हास्यास्पद हुआ कि वोट के लिए, राजनीति के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता है। चलिए, एक बुजुर्ग है, हम उनसे भी पूछेंगे। रामचरितमानस जो पुस्तक है बाबा, राम के बारे में जिसमें लिखा गया है बहुत विस्तार से, वो जहर है क्या? जहर? हाँ, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है। शिक्षा में जो पागल है तो कुछ कह दे सकता। पागल है, आपको लग रहा है ना? तो कुछ कह दे सकता है रामायण के बारे में। हाँ। चलिए, रामायण, चलिए कई लोग होंगे हमारे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, दुकानदार से भी कुछ लोगों से हम रिएक्शन ले लेते हैं। सर जी, रामचरितमानस क्या जहर है? पोटेशियम साइनाइड कहा गया है शिक्षा मंत्री ने। नहीं है। हाँ। जहर को दे देगा आदमी मारने के लिए। आप क्या मानते हैं? फूल बेचते हैं यहाँ पे जी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस जो है वो जहर है। इससे जहर हो गया, वो तो पूजा पाठ की चीज़ है, तो अच्छा चीज़ है। जहर कैसे हो गया? गलत कहा उन्होंने, आप मानते जी। हैं? चलिए, कुछ और लोग हैं, हम अंदर घुसते हैं और उनसे पूछते हैं कैसा धंधा चल रहा है भाई जी? अभी तो दम ज़्यादा नहीं है, दम कम है अभी। अच्छा, रामचरितमानस पुस्तक है, आप सामने मिल भी रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, कहते हैं जहर है, जहर, पोटेशियम साइनाइड है। इसकी देखिए, इसको किताब के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। किताब के बारे में हम नहीं पता, मैं ऐसे कि हम उसके बारे में जानते नहीं। चलिए, ठीक है। और भी लोग होंगे, हम उनसे पूछेंगे।
आप किताब बेचते हैं बाबा, रामचरितमानस कई किताबें होंगी, कितने साल से बेच रहे हैं? 1980 से हम तो किताब बेच रहे हैं। रामचरितमानस 1980 से बेच रहे हैं। मेरे बाबूजी बेचते थे पहले। यहीं पे? हाँ जी, यहीं बेच रहे हैं। जहर है क्या ये? नहीं, जहर तो नहीं, तो अमृत क्या है। ये? ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा धरोहर है ये रामायण, रामचरितमानस। चलिए आपसे हम बात करेंगे। बाबा ये जहर है क्या है? रामचरितमानस जो पुस्तक है, नहीं जहर नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कहते हैं कि ये पुस्तक जो है वो पोटेशियम साइनाइड है। पोटेशियम साइनाइड जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर होता है। नहीं, गलत बात। रुकिएगा सर, एक मिनट, ठीक है। ये जहर है क्या ये पुस्तक? ये तो हमारा ग्रंथ है, रामायण है, हाँ, तो ये जहर कैसे हो जाएगा? ये हमारे बाप दादा परदादा से पूछते हुए लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतिहास है हमारा, हाँ। सनातन धर्म का मेरा इतिहास है। हाँ। ये जहर कैसे हो जाएगा? शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। पागल हो गए हैं, वही पागल हो गए और हैं। कुछ हो गए हैं। चलिए रुकिएगा, ये मुसाफिर लग रहे, कहाँ जा रहे हैं भाई जी? क्या कहीं जा रहे हैं क्या? जाना है? अरे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस जो पुस्तक है वो जहर है। क्या कहेंगे? रामचरितमानस तो जीवन जीने का अध्याय है, इसमें जीवन जीने का सीख है। हाँ। अब कौन क्या बोलता है, इससे हमको क्या लेना है? रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न चलिए जाए। एक आध और श्लोक अगर याद हो तो वो भी बताइए। चलिए चले गए। हाँ, अब आप बोलिए। 1980 से ये दुकान है, कितना बेच लेते हैं रामचरितमानस एक महीने में? 4-5 पीस प्रतिदिन बेच लेते हैं, 4-5 पीस प्रतिदिन जी, पुस्तक प्रतिदिन बेच लेते बेच लेते हैं जी। 150 पीस महीने का, हाँ? 150 पीस महीने का। हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि 150 पीस जो है वो महीने का बेच लेते हैं। आइएगा सर इधर। ये रामचरितमानस पुस्तक है, क्या ये जहर है? नहीं, यह अमृत है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उनके जिम्मे है बिहार की शिक्षा को सुधारना। वो कहते हैं कि ये जहर है, पोटेशियम साइनाइड है। अब वो पोटेशियम साइनाइड खुद हैं जो जनता जनार्दन का आदर करना नहीं आज तक समझ सके। उम्र हो गई काफ़ी, मंत्री बन गए, लेकिन कम से कम है कैसे सम्मानित करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए उनको, यह भी नहीं आता है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, बस दैट इज मोर इनफ। आप मानते हैं ये जहर है रामचरितमानस? पता है, हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसका अपमान करना समझ लीजिए कि पूरे हिंदू समाज का अपमान करना है। और शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे? खुद पढ़ा लिखा नहीं है और उसे लोग शिक्षा मंत्री बना दिया। परिचय दे रहा है। वो जाहिल है जो कि चरवाहा विद्यालय से पढ़ा हुआ है, और उसको लोग बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया। हमारा बिहार का बेड़ा गर्क करने में इन सरकार का सबसे बड़ा हाथ है। हाँ। आप क्या मानते हैं भाई जी? किस बारे में? ये बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस जो है वो जहर है, पोटेशियम साइनाइड है। आपको पता होगा, आप स्टूडेंट है, सबसे खतरनाक जहर होता है वो। नहीं, हम लोग का हिंदू का ग्रंथ है। हाँ, ग्रंथ है, आप मानते हैं। तो क्या हो गया समय समय पे, पता नहीं बार बार रामचरितमानस पे बोल रहे हैं मंत्री महोदय। अरे वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो उसके पास खुद दिमाग नहीं है। वो इसमें छाए हुए रहना चाहते हैं, इसलिए अटर-पटर बयान देखिएगा कैमरा उधर है। ताकि वो अटर-पटर बयान हमेशा देता रहता है वो। उनको लोग पहचान है, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। सिर्फ पहचान बनाने के लिए इस तरह का उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अच्छा, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, आपको लगता है कि तेजस्वी को यादव को कोई कार्रवाई करना चाहिए ऐसे मंत्री बिल्कुल पे? करना चाहिए। अगर उन्हें अपना छवि बिहार में सुधारना है, खुद को साबित करना है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह का बयान, जबकि हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है हिंदू ग्रंथ रामायण और भागवत, उसके ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना एक मंत्री को, भी शिक्षा मंत्री, समझ लीजिए कि शिक्षा मतलब क्या होता है। हम बच्चों को क्या पढ़ा पाएगा? जब इस तरह का बयान देगा वो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगा? हमारे बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे? रामचरितमानस, बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं इसको लेकर, इस पुस्तक को लेकर कि पोटेशियम साइनाइड है, यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। क्या कहेंगे, कैसा फील किया जब आपने सुना ये बयान उनकी तरफ से? ये बहुत बुरा है इस तरह की बातें करना, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जो मंदिर है और जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो एक वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है उसको आगे लेकर चलता है। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो जब हमारे देश में आते हैं तो वो मंदिरों में जाते हैं, नमन करते हैं। आप कभी भी ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर के जो ग्रंथ हैं उनको मानते हैं,
तो आपके अंदर का अहंकार कम होता है। और राम का जो पूरा जीवन है और रामचरितमानस जो है वो पूरे देश को प्रेरणा देता है कि हमको अपने जीवन में कुछ भी कष्ट मिल जाए लेकिन हम अपने माता पिता के वचन का पालन करेंगे, हम समाज के आदर्शों के लिए हैं सो लड़ेंगे। और माँ सीता के लिए जो युद्ध उन्होंने लड़ा और कहाँ लड़ा, मतलब बिल्कुल अकेले थे फिर भी वनवासियों के साथ मिलकर लड़े, जीते उसको। तो ये ग्रंथ तो हमको जीत की शिक्षा देती है, संस्कार की शिक्षा देती है। तो हमें उनके बयान की बहुत कड़ी निंदा करनी चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनको सद्बुद्धि आए। किसी धर्म विशेष पर इस तरह की टीका टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षा मंत्री महोदय जी, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि पटना के लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं आपके इस बयान को लेकर। रामचरितमानस जहर है क्या? हिंदुओं का गर्व है सर, हिंदुओं का वो गर्व है, हमारा सम्मान, आत्मा, उसको आप कैसे बोल रहे हैं? क्यों, कहाँ होगा? आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ ये सियासत के लिए होता है कि सियासत है, निश्चित तौर पे सियासत है। और एक फैशन कुछ लोगों ने बना लिया है कि हिंदू को कुछ भी कह लो, उसके ग्रंथों को कुछ भी कह लो, उसके मंदिरों को भरा बुरा कह लो। आप देखेंगे जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ पे आप एक बाज़ार देखिएगा और वहाँ छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनको जितना अच्छा बाज़ार मिलता है, रोज़गार मिलता है, आप इस तरह से बोलते चले जाएंगे और सोचेंगे कि इससे हमको कहीं का वोट मिल जाएगा। जीवन वोट पाने के लिए नहीं है, जीवन इसलिए है कि हम समाज को अच्छा करें। और सरकार में जब भी आते हैं तो पूरे समस्त समाज के आप प्रतिनिधि हो जाते हैं, तो सारे समाज की भावनाओं को जरूर ध्यान में रखना सारे समाज के भावनाओं को जरूर ध्यान रखिए। इधर आइए, युवा हैं, तैयारी कर रहे हैं क्या सरकारी नौकरी की? जी बिल्कुल, लग रहा है मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जो है वो जहर है, पोटेशियम साइनाइड है, क्या कहेंगे? नहीं, ये उनको नहीं बोलना चाहिए। हाँ। ये हमारे हिंदू धर्म का जो है गर्व की बात है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर किसी भी जो भी शिक्षक है, विद्यालय है। हाँ, ये क्या है? खुद मैंने अभी बिल्कुल, देखिए गीता प्रेस से अभी रामचरितमानस मैंने लिया है। तो ये मेरी भावना क्यों ये रही कि मैं इस पुस्तक को लेकर अपने घर जा रहा हूँ। ये जो ग्रंथ है ये सद्भाव देता है, सुविचार देता है, संस्कार देता है। और इसको अगर जब बुरा कहने लगेंगे तो फिर तो अपने माता पिता को भी आप बुरा कहिएगा, अपने राज्य को भी बुरा कहिएगा और अपने लोगों को भी बुरा आप कहने लगिएगा। तो इसको नमन करना चाहिए, इसका वंदन करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। ईश्वर उनको कहीं से बुद्धि दे कि वो इन चीज़ों से हटें और अच्छी बातें करें। हाँ। और अच्छी बातें जो हैं करेंगे तो वो राम का भी एक नमन होगा, पूरे समाज का भी एक नमन। हाँ, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इनके बात से मैं सहमत हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जितने भी माता पिता हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, कम से कम घर में अपने बच्चों का इस चीज़ का ज्ञान दें। और भगवत गीता जैसे जो पुस्तक है, महान पुस्तक है, उनका जो अध्ययन करवाए और उनका ज्ञान दे। हाँ, चलिए अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आखिरी कमेंट इस दुकानदार से कर रहे हैं। आपने कहा कि प्रतिदिन 5 पुस्तक जो है आप बेच लेते हैं। 6 पीस रामचरितमानस बेच चुकते हैं और गीता भी बेचते हैं। आज गीता ही बेचते हैं। आस्था, कितनी आस्था है राम में? आस्था तो बहुत है। इस पुस्तक में कितनी आस्था है? बहुत। राम जी क्या है? पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है राम जी। तो आस्था तो पूरा वर्ल्ड को होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड को आस्था इन पर है। चलिए, आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं, इधर आइए, आप भी बोलिए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जहर है रामचरितमानस। ये तो गलत है सर। हाँ, हमें उतना बोलने नहीं आता है सर। लेकिन ये है कि गलत है। चलिए, हाँ, हर किसी को उतना फ्रेंडली नहीं होते हैं कैमरे के सामने। बेसिकली अब हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। हमने फुटपाथ की एक दुकान पर आए हुए थे पटना के महावीर मंदिर के बाहर, जहां पर रामचरितमानस की भी पुस्तक मिलती है। हमने कई लोगों से बातचीत किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा महोदय जो हैं ने जो कहा वो कतई सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। राम में उनकी आस्था है, रामचरितमानस में उनकी आस्था है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।